एक लड़का ट्रक ड्राइवर होता है। वो उसकी बचपन की तमन्ना थी कि हम चलाएंगे तो ट्रक चलाएंगे, और सीख भी जाता है। अपने बगल में एक व्यक्ति होते हैं, वही ट्रक चलाते हैं, उन्हीं के साथ साथ रह करके वह लड़का ट्रक चलाना सीख जाता है। जब ट्रक चलाना सीख जाता है, तो पैसे कमाने लगता है, तो उसके माता पिता उसकी शादी कर देते हैं। जब उसकी शादी कर देते हैं, उसकी दुल्हन घर में आती है, तो वो अपनी दुल्हन को देखता है, तो वो अपनी दुल्हन को पसंद नहीं करता है। वो अपनी दुल्हन से कहता है, तुम हमारे घर से चली जाओ, तुम हमारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, अब तुम कहीं जाकर के अपनी दूसरी शादी कर लो। उसकी दुल्हन जिद करने लगती है, कहती कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, शादी हुई है तो आपसे हुई है, और मैं आप ही के घर रहूंगी और आप ही के घर मरूंगी, अन्यथा कहीं नहीं जाऊंगी। अब वह लड़का एक दिन उस लड़की को अपने घर से जबरदस्ती भगा देता है। वह लड़की अपने मायके चली जाती है। अपने मायके जाने के बाद यह लड़का जब ट्रक चलाने लगता है, ट्रक जहां जाकर खड़ा करता था, एक अड्डा होता है, ट्रक वालों का एक अड्डा होता है, वहां पेट्रोल पंप होती है, पेट्रोल पंप पर अपनी ट्रक को खड़ा करता था और वहीं के होटल में रात को खाना खाता था। फिर सवेरा जब होता था, नो एंट्री खुलती थी, तो वह ट्रक लेकर के निकल जाता था। जब इस लड़की को, इसकी औरत को पता चलता कि वहीं ट्रक खड़ा करता है इलाके में, उस फला जगह पर, तो वह लड़की वहीं जाकर के एक रूम, किराए का रूम लेती है और उसी रूम में रहने लगती है। रूम लेकर जब रहने लगती है, फिर इसके बाद अपना मुंह बांध करके उसी अगल बगल से आने जाने लगती है। वह बार बार दिखाना चाहती है अपने उस पति को, खुद को। जब उसका पति ट्रक ड्राइवर जो था, वो देखता है, ये तो अपनी ड्रेस चेंज कर रखी थी, बिल्कुल नई नवेली लड़की की तरह लग रही थी। जब देखता है तो ये इस पर फिदा हो जाता है। इसके चेहरे को तो नहीं देखता है, मुंह बंधी हुई बांध कर रखती थी, उस पर फिदा हो जाता है और इससे मोहब्बत करने लगता है। फिर इसको एक बार अपने ट्रक में बुलाता है। ट्रक में बुलाने के बाद उस लड़की से संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाने लगता हुआ ऐसे ही बार बार संबंध बनाता है। एक दिन वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद वह अपने घर पहुंचती है। तब यह लड़का अपने घर आता है। जब इस लड़की को देखता है यह प्रेग्नेंट है, तो यह हैरान रह जाता है। यह कहता है कि अपने मायके में रहकर के प्रेग्नेंट हो गई, कुछ समझ में नहीं आता है। अब उस पर लांछन लगाता है और उसको भगाता है। लेकिन वह एक दिन वह लड़की कोर्ट पहुंच जाती है। कोर्ट में जज साहब के सामने जो बयान देती है, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बड़ी मजेदार कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा तो इस कहानी का मजा आप लोग पाएंगे। यह कहानी है छत्तीसगढ़ की, यहीं के रहने वाले ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी की पत्नी का नाम सुखिया देवी होता है। सुखिया देवी को बड़े दिनों बाद एक लड़का पैदा होता है। उस लड़के का नाम लोग रखते हैं कौशल कुमार। कौशल कुमार बड़ा ही सुंदर था, पर बड़ा नटी स्वभाव का था, शरारती लड़का था। जो कुछ भी ठान लेता था वह करता था, और जो भी कुछ मांगता था उसको घर वालों को देना पड़ता था। बड़ा ही नटी स्वभाव का था, वह जिद करने लगता था। ऐसे ही धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, पढ़ाई करता रहा। पढ़ाई के साथ साथ उसकी तमन्ना थी, वो अपने माता पिता से बार बार कहता था कि मैं अगर कुछ बनूंगा तो ट्रक ड्राइवर बनूंगा, मुझे ट्रक चलाना है जिंदगी और मुझे कुछ नहीं करना है। उसके माता पिता कहते हैं बड़ा रिस्की काम है ट्रक चलाना, गाड़ी घोड़ा का काम बड़ा अच्छा नहीं होता, तुम कोई दूसरा काम सीख लो, जो कि किसी, या चाहो तो दुकान खोल लो या कोई और काम कर लो, बिजनेस कर लो, पर ट्रक मत चलाओ। पर वह जिद करने लगता है, कहता नहीं मैं ट्रक सीखूंगा, ट्रक के सिवा कुछ नहीं करूंगा, वही ट्रक चलाऊंगा। अब वो इसी की, उस लड़के के कौशल कुमार का एक पड़ोसी होते हैं, उन्हीं के यहाँ जाकर के वह ट्रक सीखने लगता है। वो खुद ट्रक ड्राइवर थे, जो पड़ोसी थे ट्रक ड्राइवर थे, उन्हीं के साथ रह करके कौशल ट्रक चलाना सीखने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होते हैं। कुछ दिन तो वह खलासी का काम करता है। फिर खलासी का काम करते करते कुछ थोड़ा टाइम के लिए ड्राइवर साहब उसको स्टीयरिंग पकड़ा दिया करते थे, ट्रक चलाने के लिए दे दिया करते थे। वह सीखने लगता है और करीब करीब 2-3 महीने में वो ट्रक चलाना सीख जाता है।
ट्रक चलाना जब सीख जाता है तो अपना लाइसेंस बनवाता है। लाइसेंस बनवाने के बाद खुद एक सेठ की ट्रक लेकर के चलाने लगता है। अच्छा पैसा कमाने लगा, घर द्वार भी अच्छा खासा बनवा लिया, मकान बनवा लिया। माता पिता की पैसे से खूब सेवा करता था। स्वभाव अच्छा था पर नटी था, सेवा सत्कार खूब करता था माता पिता की। एक दिन उसके माता पिता अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं कि हमारे बेटे की शादी हो जाए तो अच्छा होगा। तो उसके मामा जी, कौशल कुमार के मामा जी एक लड़की वाले को लेकर के कौशल कुमार के घर आते हैं और कौशल कुमार की शादी के लिए उस लड़की वाले कौशल कुमार को पसंद कर लेते हैं। उस लड़की वाले का नाम मनोज कुमार होता है और मनोज कुमार के लड़की का नाम श्रद्धा होता है। श्रद्धा बड़ी सुंदर थी। शादी विवाह का डेट पक्की होता है। कौशल कुमार की बारात श्रद्धा के घर जाती है। बड़े धूमधाम से शादी विवाह होता है। शादी विवाह संपन्न होने के बाद अपनी दुल्हन को लेकर के कौशल कुमार अपने घर आता है। जब अपने घर आता है तो वह जब अपनी दुल्हन की चेहरा को देखता है तो उसे अपनी दुल्हन का चेहरा पसंद नहीं आता है। जब सुहाग रात होती है तो अपने कक्ष में जाता है, उस कोठरी में अपनी दुल्हन से कहता है कि एक काम करो, आप मुझे पसंद नहीं हो, आप अपने मायके चली जाओ, मैं अब दूसरी शादी करूंगा। आप मुझे पसंद नहीं हो, आप भी कहीं दूसरी शादी कर लेना। जब इतनी बात वह लड़की सुनती है, श्रद्धा कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, अभी आज ही कल ही हमारी शादी आपसे हुई, आज आप कह रहे हैं कि मैं दूसरी शादी करूंगा, तुम दूसरी शादी कर लो, ये कैसी बातें कर रहे हो। देखिए, लड़कियों की शादी एक बार होती है, बार बार वह मजाक बन जाती है। हमारी शादी आपसे हुई है, मैं आपके ही घर रहूंगी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मरूंगी आपके घर, रहूंगी आपके घर, जीऊंगी आपके घर, आपके माता पिता की सेवा करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। मुझे सेवा सत्कार करने में, काम धाम करने में आप कोई त्रुटि नहीं पाएंगे। जो कुछ कहेंगे मैं करूंगी, पर मुझे अपने घर से मत भगाइए। पर कौशल कुमार जिद करने लगता है, कहता है नहीं, तुम्हें यहां नहीं रहना है। 2-4 दिन तो रहती है, किसी तरह से लोग समझाते बुझाते हैं, घर परिवार के लोग। 2-4 दिन रहती है। 2-4 दिन बाद खुद की एक 4 व्हीलर गाड़ी करता है कौशल कुमार और अपनी पत्नी श्रद्धा को लेकर के उसके मायके पहुंचा देता है। कहता है तुम यहाँ से जो भी करना सो करना, मुझसे संबंध मत रखना। वह लड़की निराश हो जाती है, रोने लगती है। अब उसके दिल में तरह तरह की तरकीब नाचने लगती है। इधर कौशल कुमार जिस ट्रक को चलाता था, और वह ट्रक एक अड्डा होता है। अड्डा का मतलब जहां अक्सर आप लोग देखे होंगे पेट्रोल पंप होता है। पेट्रोल पंप पर ट्रक वाले अपनी ट्रक को रात को खड़ा करते हैं और होटल में खाना खा करके सोते हैं। जब नो एंट्री खुलता है तो वहां से लोग रवाना होते हैं। अक्सर जिस टंकी पर, पेट्रोल पंप पर लोग गाड़ी खड़ा किया करते थे, वहीं जाकर के श्रद्धा एक रूम ले लेती है। अक्सर वहीं उसी पेट्रोल पंप पर ये कौशल कुमार अपनी ट्रक को खड़ा किया करता था। वहीं जाकर के श्रद्धा एक रूम ले लेती है किराए का, उसी रूम में रहने लगती है। उसे रहते रहते करीब करीब 2 महीने बीतते हैं। अब वह धीरे धीरे अपने मुंह को बांध करके उसी दाएं बाएं से निकलती थी जहां उसकी ट्रक, कौशल कुमार की ट्रक खड़ी होती थी। कौशल कुमार रोज देखता था उस लड़की को, पर पहचान नहीं पाता था क्योंकि उसका मुंह बंधा हुआ था। अब एक दिन कौशल कुमार उस लड़की को आंखों आंखों में इशारा करता है। आंखों में इशारा करके अपनी ट्रक में बुलाता है। वह लड़की कौशल कुमार की ट्रक में चली जाती है। अब वह कौशल कुमार उस लड़की से मीठी मीठी बातें करने लगता है, बहलाने फुसलाने लगता है। कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम बड़ी खूबसूरत लगती हो देखने में। तो वह लड़की कहती है कि आपकी शादी हुई है कि या नहीं। तो कहता है शादी हुई है, पर पत्नी को उसके मायके भेज दिया हूँ, उसे जल्द ही तलाक लेने वाला हूँ, उससे तलाक लेते ही तुमसे शादी मैं कर लूंगा। अब वो कहती है ठीक है। तब वो बातों बातों में दोनों का आगे बढ़ता है बात, दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाते बनाते ऐसे ही करीब करीब 2 महीने का समय व्यतीत होता है। एक दिन वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वह लड़की प्रेग्नेंट होने के बाद कम से कम 7 महीने तक
अपने मायके चली जाती है, उस रूम को छोड़कर अब मायके चली जाती है। 7 महीना अपने मायके में बिताती है। 8वां महीना जब लगता है तब वह लड़की सीधे अपने घर चली जाती है, अपने घर अर्थात कौशल कुमार के घर चली जाती है। कौशल कुमार के घर जब जाती है तब कौशल कुमार को पता चलता है कि श्रद्धा हमारे घर आई है। वह तमतमा उठता है, तमतमा क्रोध में लाल हो जाता है और ट्रक छोड़ करके ट्रक खड़ी करता है, उसी पेट्रोल पंप पर अपने घर आता है। तमतमाते हुए श्रद्धा के पास पहुंचता है। श्रद्धा के पास जब वहीं पहुंचता है, देखता है तो श्रद्धा का पेट उभरा हुआ है। उसे शक लगने लगा कि लगता है ये प्रेग्नेंट दिखाई दे रही है। अब वो उसको गालियां देने लगता है, गालियां बकते हुए कहता है, हरामजादी, किसी से नाजायज संबंध बनाकर हमारे घर क्यों आई हो? किसी का नाजायज पाप लेकर के, किसी का नाजायज बच्चा लेकर के हमारे घर आई हो, हमारे सर मरने के लिए? भाग जाओ हमारे यहाँ से। वह लड़की कहती है, साहब इतना झल्लाइए मत, यह बच्चा किसी और का नहीं है, यह बच्चा आपका है। वह अवाक रह जाता, कैसा कहता है, कैसी बातें कर रही हो, हमें बहलाने आई हो, भाग जाओ यहाँ से। कहती है, मैं भागने के लिए अब नहीं आई हूँ, अब मैं यही रहूंगी। अब तो मुझे डबल खर्चा आपको देना पड़ेगा। अगर आप हमें तलाक देंगे, डबल खर्चा देना पड़ेगा। एक तो हमारी छुड़वाई, दूसरे इस बच्चे की परवरिश के लिए। अब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कौशल कुमार की। कहता है, कैसी बातें कर रही है। अब वह कौशल कुमार श्रद्धा को मारने लगता है और मारने के बाद उसको मायके पहुंचाने के लिए जाता है और पहुंचा भी देता है। अब श्रद्धा वहीं अपने मायके से जाकर के कोर्ट में वहीं उसके खिलाफ FIR दर्ज करा देती, केस दर्ज करा देती है। अब वो कौशल कुमार पकड़ करके कोर्ट में हाजिर होता है। दोनों की बहस उस कोर्ट में चलने लगती है। तब जज साहब पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तब वो लड़की बताती है, साहब इन्होंने हमें प्रेग्नेंट कर दिया है, प्रेग्नेंट करने के बाद हमसे तलाक लेना चाहते हैं। अब आप ही फैसला कीजिए साहब, आप ही फैसला कीजिए। जज साहब कहते हैं, पूछते हैं कौशल कुमार से, क्या यह बात सही है, यह तुमने इसको प्रेग्नेंट किया है? तब कौशल कुमार कहता है, नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है, हमने इसको प्रेग्नेंट नहीं किया। तब जज साहब पूछते हैं, क्या कौशल कुमार सही कह रहा है? तब वो लड़की कहती है, नहीं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप पहले हमारा इस बच्चे, जो हमारा पेट में बच्चा पल रहा है, इसका DNA जांच करा लीजिए और इनसे जांच करा लीजिए, मैच करा लीजिए, देखिए इनका गुणसूत्र मिलता है या नहीं मिलता है। अब जज साहब कहते हैं, ठीक है। जज साहब तुरंत आदेश देते हैं, इनका कौशल कुमार का और उस श्रद्धा के पेट में पल रहे बच्चे का DNA जांच होता है। DNA जांच में पाया जाता है कि यह बच्चा कौशल कुमार के गुणसूत्र से मैच कर रहा है। अब कौशल कुमार की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब कौशल कुमार कहता है कि साहब ठीक है, अब मैं इस लड़की से तलाक नहीं लूंगा, अब मैं इससे जानना चाहता हूं कि आखिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई, हमारा बच्चा कैसे साबित कर रही है। वह लड़की श्रद्धा भरे उस कोर्ट में बताती है, कहती है कि जिस लड़की से आप ट्रक में संबंध बना रहे थे, वह लड़की कोई और नहीं, वह मैं ही थी। जब इतनी बात कौशल कुमार सुनता है तो अवाक रह जाता है, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। कहता है, ठीक है, तुमने जो खेल खेला, बहुत गजब खेल खेला, चलो अब मेरे साथ चलो घर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब कौशल कुमार अपनी पत्नी को लेकर के, श्रद्धा को लेकर के अपने घर चला आता है और हंसी खुशी से समय बिताने लगता है। बाद में एक लड़के को श्रद्धा जन्म देती है, उसका नाम सौरभ रखती है और उसी के साथ अपना समय बिताने लगती है। इधर आप लोग देख चुके हैं इस कहानी में, अगर स्त्री महिला अपने पे आ जाए तो पता नहीं क्या कर सकती है, इसका खुदा को भी अंदाजा नहीं होता है। बस आज की कहानी इतना तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।